एक सीधी सादी दयालु महिला थी जिसकी बस एक इच्छा थी, बस एक ही सपना। और उसका सपना ये था कि उसकी एक बेटी हो। बहुत दिन बीत गए लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। बीतते समय के साथ उसकी बेटी पाने की चाह और बढ़ती गई। एक दिन अपने सपने को सच करने के लिए वो एक जादूगरनी के पास गई और उसने उस जादूगरनी से अपनी इच्छा के बारे में बताया। उस डायन ने उसे एक जादुई बीज दिया और उसे जमीन में बोने के लिए कहा। थम्बलीना का जन्म। वैसे तो उस महिला का दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने वो बीज मिट्टी में बो दिया और अगली ही सुबह जब उसने देखा तो वो बीज एक पौधा बन चुका था जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी कली भी थी। उस कली की खूबसूरती को देख के वो इतनी खुश हुई कि उसने प्यार से उसे चूम लिया। क्योंकि वो पौधा जादुई था, इसलिए चूमते ही वो एक खूबसूरत फूल में बदल गया। वो महिला चकित हो गई क्योंकि उस फूल के अंदर बैठी थी एक छोटी और प्यारी सी लड़की जो बस अंगूठे जितनी बड़ी थी। उस महिला ने उसका नाम रखा थम्बलीना। थम्बलीना का जीवन। थम्बलीना उस महिला की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। थम्बलीना उसकी जरूरत का सारा सामान उसे देती थी। उसने सोने के लिए एक बहुत ही प्यारा छोटा सा बिस्तर बनाया और गुलाब की पंखुड़ियों से प्यारे कंबल। थम्बलीना खुशी खुशी छोटे से पंखुड़ी से बने नाव में खेलती रहती थी। घोड़े के बाल उसके लिए चप्पू का काम करते थे। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। वो अपनी नाव में खेलती थी और सारा दिन अपनी मधुर आवाज में गुनगुनाती रहती थी। पूरा दिन खेलने के बाद थम्बलीना अपने छोटे से बिस्तर में जाकर सो गई। और जब वो सो रही थी, एक बड़ी सी मेंढक खिड़की पर आई और उसने उस प्यारी सी बच्ची को देखा। वो मेंढक उसे बस देखती ही रह गई। वो उसकी खूबसूरती में खो गई थी। उसने सोचा कि थम्बलीना उसके बेटे के लिए अच्छी जीवन साथी बन सकती है, इसलिए उसने उसे उठाया और वहाँ से लेकर भाग गई। और किसी को पता भी नहीं चला कि उस मेंढक ने थम्बलीना को अगवा कर लिया है। वो मेंढक थम्बलीना को झील के पार ले गई जहाँ उसका परिवार रहता था। उसने प्यारी थम्बलीना को अपने कुरूप और बहुत मोटे बेटे से मिलाया जो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता था। जब उसने थम्बलीना को देखा तो वो भी बहुत खुश हो गया। हालांकि माँ और बेटा दोनों के मन में डर था कि थम्बलीना उनके चंगुल से कहीं भाग न जाए, और इसी डर से उन्होंने उसे झील के पानी में कमल के पत्ते पर बिठा दिया और उस पत्ते को झील के बीचों बीच पहुँचा दिया। दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे कि अब तो थम्बलीना भाग कर जा ही नहीं सकती। और उसी दौरान उन दोनों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। जब दोनों माँ बेटे बात कर रहे थे तो झील की दो मछलियाँ उनकी बातें सुन रही थी और उन्होंने थम्बलीना की मदद करने की योजना बनाई। दोनों मछलियों ने एक तितली की मदद से कमल के पत्ते को झील के किनारे पर पहुँचा दिया और इसी तरह थम्बलीना वहाँ से भाग गई। वो वहाँ से भाग गई, लेकिन रास्ते में उसे एक पतंग